ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन एवरीवन जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं भी हुआ है डोंट वरी, मैं बताया हूँ कि अभी चांस है। सेल्फ फाइनेंस का खासकर अभी सीट पूरा नहीं हुआ है, तो उसमें चांस है सेल्फ फाइनेंस में। रेगुलर में भी हो सकता है बच्चे अगर से ज़्यादा कैंसिल नहीं करवाते हैं या मतलब एडमिशन नहीं लेते हैं, तब जाकर आपका चांस थोड़ा सा कम हो सकता है। अदरवाइज बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कहीं और एडमिशन ले लिए, या किसी कहीं और सिलेक्ट है तो वहाँ चले गए, तो ऐसा होता है, तो यहाँ नहीं करवा पाएंगे, तो सीट जो वैकेंट रहेगी तो आपको मिल जाएगी। पहला चीज़। दूसरा कि ये पहला तो बता दिया। दूसरा ये था कि सेल्फ फाइनेंस में किसी का हुआ है, किसी का रेगुलर में हुआ है, या रेगुलर में हुआ है और तो सही है, किसी का सेल्फ फाइनेंस में हुआ है लेकिन चाह रहे हैं कि रेगुलर में हो जाए, तो वो चांस कम है अब, क्योंकि अगर से आपका सेल्फ फाइनेंस में नाम आया है इसका मतलब क्या है कि आपका नंबर कम है, इस वजह से आया है। तो चांस कम है, बट अगर से आप जाओगे वहाँ एडमिशन करवाने, तो उनसे बोलना कि ऐसा कुछ ऑप्शन है या कुछ है कि मैं अपग्रेड करा सकता हूँ या रेगुलर में जाने का कुछ ऑप्शन है, तो बताएंगे, तो पूछ लेना। दूसरी बात। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पूछ रहे थे, तो मैंने उस पर वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। उसी में मेंशन रहता है, जो पीडीएफ आप लोड करते हो, तो वहाँ पर मेंशन रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, वो रहता है वहाँ पर मेंशन। बाकी मैंने वीडियो बना दिया है, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो तीन बातें हो गई, और भी थी, लेकिन आप बताओ आपका आपका क्या डाउट्स है। सर्टिफिकेट के लिए मैंने बता दिया था कि जो एंटी रैगिंग हो या कुछ गैप ईयर का बनाना हो, गेट नंबर 4 में बन जाता है जामिया के। और नहीं तो मैं दिखा भी देता हूँ, एक्चुअली हमारे जो हमारे रूममेट है उनका बन के आया, देखो इस तरह से कुछ रहता है। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल आपका रहेगा जो आप दोगे, और तुरंत ही बन जाता है, ये सारा बना हुआ उसी का है। तो जामिया में ही बन जाता है, बना सकते हो आकर के 1-2 दिन, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम लेगा तो आधा घंटा 1 घंटा, बाकी तुरंत बन जाता है ये। तो आप बना सकते हो गेट नंबर 4 से। सर एंटी रैगिंग का ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। हाँ, तो ऑनलाइन हो रहा है तो करवा लो यार, ऐसा ऑफलाइन वही होता है सर तो। उसमें दिया भी है, लिस्ट में दिया भी है, वहीं से करना है। हाँ, तो सही है फिर। हम लोग का क्या हुआ था ना, जब हम लोग एडमिशन बस हुआ सर उस था। पे अपना डिटेल्स डाल के और सर अपना सिग्नेचर कर देना है और नाम वगैरह लिख देना है बस। हाँ हाँ, वो सही है, ऑनलाइन तो और इजी हो गया ना फिर, मोबाइल से कर लो सिंपल। मोबाइल से कर अस्सलाम लो वालेकुम तो सर। सही रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा कंप्यूटर साइंस सेल्फ फाइनेंस में हुआ है सर मेरा। अच्छा, सही है। तो सर सर बोल रहे हैं कि ये सेल्फ फाइनेंस में लेना वर्थ इट होगा या फिर। देखो वर्थ इट अब तो डिपेंड करता है ना। अब अगर तुम चाह रहे हो कि मुझे इंजीनियरिंग करना ही है, डिप्लोमा करना ही है, तो कहीं प्राइवेट से अच्छा है सर जामिया का ही। सर ये क्या बोल रहे हैं, मानू में हो चुका है मेरा कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, रेगुलर में। हाँ जी, तो सही है फिर वहीं 15 से कर रैंक लो। था उसमें। हाँ तो मैं घर पे बात किया हूँ तो बोले सेल्फ फाइनेंस से अच्छा है तुम रेगुलर से वहाँ मानू से कर लो। हाँ, वहाँ भी तो सही है, वहाँ भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यही सर वही हम पूछना चाह रहे थे, हम 2-3 आदमी से फीडबैक लिए हैं सेल्फ फाइनेंस का, थोड़ा खास करके कंप्यूटर साइंस का। हाँ, तो वो फीडबैक हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए हम अपना प्लान चेंज कर लिए सर। सही है या फिर क्या करें, आप ही नहीं थोड़ा सा सही है, गाइड कर देखो देते। वहाँ वहाँ से मेरा एक दोस्त कर रहा है डिप्लोमा, तो बस एक चीज़ का ड्रॉबैक है वहाँ का कि सारा उर्दू मीडियम में होता है, लिखना भी होगा, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, और बाकी सब चीज़ सही है, हॉस्टल वगैरह मिल जाता सर है। उर्दू का उनका हम उनके प्रिंसिपल से बात किए थे उनसे कुछ दिन पहले अभी, ठीक है। वहाँ उनके पॉलिटेक्निक के वो बोले हैं कि थोड़ा बहुत जैसे कि आप कोई भी एग्जाम में तुम इंग्लिश में लिख, सिर्फ इंग्लिश में भी लिख सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन थोड़ा बहुत उर्दू में भी लिख लोगे तो चल जाएगा। और लैंग्वेज की बात है तो थोड़ा सा का प्रॉब्लम होता है, 4-5 महीने में वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बोले हैं बाकी सब हर कुछ इंग्लिश में होगा। नहीं, हाँ, ये बात सही जैसे है, कि मैंने मैंने बात किया था अपने बुक दोस्त भी से। इंग्लिश ही में रहेगा, बुक भी इंग्लिश ही में रहेगा, सब कुछ लेकिन इंग्लिश ही फिर में रहेगा, वो खुद बोल रहे थे। हाँ वो यहाँ पर लिखने का प्रॉब्लम है। हाँ वो लिखने का प्रॉब्लम है, इंग्लिश मिक्स करके लिखना पड़ता है। तो वो मेरे हिसाब से सर ज्यादा ज्यादा 6 महीना 5 महीना में तो कोई उर्दू आ ही जाएगा। और क्या उर्दू है अपना ही, जैसे अपना नेटिव लैंग्वेज ही की तरह है, तो उसमें और क्वेश्चन को डिफाइन करना आसान हो जाएगा ना। हाँ, तो मैं वही तुम्हें और बस ये जो जो ड्रॉबैक है वो बता रहा हूँ, बाकी तो हज़ार चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें हैं।
लेकिन तुम्हें जो कमी है या जो तुम्हें प्रॉब्लम फेस करेगी उसको बता दूंगा पहले ना, तुम जान जाओ कि हाँ वहाँ क्या मुझे फेस करना होगा, इसलिए मैंने बताया तुमको। यस सर, इसलिए सर सही किए या फिर एग्जाम यहीं में नहीं सेल्फ नहीं, फाइनेंस में कर लूँ? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही है। थैंक यू सर। चलो और बताओ यार, किसी का और डाउट्स वगैरह है तो फिर मुझे निकलना है, थोड़ा एक प्रोग्राम है आज। आज मुहर्रम भी है, सर बस सर निकल। फाइनेंस कितने ईयर का होता है? 3 साल का भी होता है, सेम 3 साल का रेगुलर फाइन सेल्फ फाइनेंस भी होता है। टाइमिंग? टाइमिंग इसकी आई थिंक 5 से लेकर 9 बजे तक की रहती है क्लासेस। सर शाम जो सेल्फ फाइनेंस जो होता है उसका साल में एक ही बार एग्जाम होती है ना? हाँ, ईयरली होता है एग्जाम, सेमेस्टर वाइज नहीं होता। सर और रेगुलर का टाइमिंग क्या होता है? वही 9 से 4 चलेगा, कभी क्लास नहीं है लास्ट में तो 3 बजे भी छुट्टी हो जाती है, मोस्टली सर 4 से मतलब 4। कैसे चलता है, 9 से क्लास कितना बजे चलता है और लैब कितना बजे चलता है? देखो लैब का ये सब का जो है ना, लैब जो मोस्टली देखा हूँ मैं आफ्टर लंच होता है, मतलब 2 बजे से ऐसा कुछ रहा, लेकिन पहले भी हो सकता है 11 बजे से। तो 3-4 पीरियड होते सर हैं, मतलब 9 से 11 सर चलेगा, लंच 11 कब से होता है सर? लंच कितने बजे होता है? 1 से 2। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हम लोग का जैसे अभी सेल्फ फाइनेंस में हाँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का 43 42 ऐसे ऐसे करके है, मतलब सेल्फ फाइनेंस का मैंने देखा कट ऑफ। तो उसमें हम लोग का क्यों नहीं हुआ सर? मेरा और सहवास का 44 प्लस था, तो नहीं आया उसमें भी। हाँ, देखो ये बात जो है ना, मुझे भी ये है कि बहुत सारे मैसेज किए थे और सर मैं बता रहा हूँ सर किस क्यों नहीं हुआ है इसमें। हाँ बताओ। सर जो प्रेफरेंस होता है ना सर वो 10 होता है। हाँ तो वही जिसका हुआ है ना सर वो तो अपना पहला जो प्रेफरेंस होगा वो सेल्फ फाइनेंस का डाला होगा, तब रेगुलर का डाला होगा, उसीलिए उसका हुआ है, क्योंकि बस प्रेफरेंस होता है। नहीं भाई, मेरा मेरा भी सेम इसमें हुआ है, लेकिन हम छः छः नंबर के बाद ही हम सेल्फ फाइनेंस दिए थे, लेकिन फिर भी तो मेरा सेल्फ ही फाइनेंस में हुआ है। मुझे सर तो यही कह लग रहा है। सर कह रहे थे सेकंड थर्ड से आगे आने का चांस है सर, रेगुलर का और सेल्फ फाइनेंस का दोनों का। देखो, मुझे तो जहाँ तक चांस है कि पक्का आएगा, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कि हाँ हर बंदे का सिलेक्शन हो गया और हर बंदे ने ले लिया एडमिशन। तो अगर अच्छा। तुम देखोगे ना तो उसमें 72 सीट है, ठीक ठीक है। तो पहला जी। लिस्ट में आई थिंक जनरल और ओबीसी सब मिला के देखोगे तो आई थिंक 72 गया नहीं है सबका। देखो तुम लोग गौर करो। 40 है, 40। हाँ यस सर, 40 45, 40 45 वाले दो। हाँ, तो और तो बाकी सीट तो बच रहे हैं, तो मे भी आ सकता उसमें है, से मे भी क्या 35 ही या 30 बच्चा ही एडमिशन ले, भी आधा सीट बचेगा। तो ऑब्वियसली बचने वाला है सीट, तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। ठीक है, तो सर हमको तो सुनने में आया कि वहाँ पैसा दे के भी एडमिशन होता है। पैसा देके एडमिशन होता है? कौन बता दिया तुम्हें ये बात? यस सर, सही बात बता। नहीं, तो फिर मुझे भी करवाना है यार, करवा दो मेरा भी। एडमिशन। भाई मेरा बीटेक में करवा दो। हाँ नहीं तो तो बीटेक मेरा के भी लिए भी बीटेक पैसा में लगता करवा दो, बीटेक में करवा दो, कितना है। हमको लगेगा पता बाबू? नहीं, लेकिन वो बोला था कि 8 लाख तक का बात किए थे हम, लेकिन कुछ ठीक। डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो गया तो फिर। सुनो, ठीक है, अरे हम भाई वो 10 सब लाख अफवाह देंगे, होता है। मेरी हम बात 10 लाख देंगे, मेरा बीटेक में करवा दो। मेरी बात सुनो। अच्छा जास्मीन, आप बताओ आपका क्या हुआ? किसी का आया है गर्ल्स का? जास्मीन, आपका कुछ है अपडेट? महीना किसी वाला का हुआ था? सेल्फ फाइनेंस निकला सर, सिविल का। सिविल में? अच्छा, सही है। तो लेना एडमिशन? यस सर। चलो यार, बहुत अच्छा बात। सर टाइमिंग मैं कब तक रहेगा एडमिशन का? दिया तो है ना डेट, हाँ। 23 से 26। ओके सर। हाँ, 23, 24, 25, 26 इसी के बीच में लेना है एडमिशन। अच्छा सर, क्या कह रहे थे कि हम लोग का रेगुलर में होने का चांस है या सिर्फ फाइनेंस में होगा? मैंने क्या बोला? सर से बात करना वहाँ पर, अगर से सर बोलते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है ऑप्शन कि तुम अपग्रेड करा सकते हो सेल्फ फाइनेंस टू रेगुलर, तो करवा लेना। मुझे लेकिन तो अभी क्या तो है। सर सेल्फ फाइनेंस में भी नहीं ना आया, मसला ये ना है। हालांकि
कट ऑफ से तो ज्यादा है मार्क्स हम लोग का। देखो इकराम ने बताया मे बी वो पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज ये पॉइंट मतलब ऐसा क्यों हुआ इसका पूरा एग्जैक्ट आइडिया मुझे भी नहीं है अभी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कर रहे थे कि मेरा सर मार्क्स है कट ऑफ से ज़्यादा लेकिन मेरा नाम नहीं है उसमें। जी सर ऐसा तो पहली बार हुआ है कि सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर का रिजल्ट एक ही साथ आया है। हाँ, बहुत कुछ इसके पहले नहीं हुआ है कभी ऐसा। बहुत कुछ अलग हुआ है इस बार से, सेंटर भी चेंज हुआ है प्लस साथ में रिजल्ट आ गया दोनों का, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। सर सेल्फ फाइनेंस का ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे नए प्रिंसिपल आ सेल्फ गए हैं। फाइनेंस का जो और सर इस बार काफी स्टूडेंट का एग्जाम छूट भी गया था सर, क्योंकि पटना ही वाला सेंटर तो पे ना सर, मेरे क्लास में टोटल 120 बच्चा का सीट था, उसमें से मुश्किल से 36 से 40 बच्चा बैठा होगा बस। ऐसा क्यों? सर यहाँ बहुत लखनऊ में भी यस सर, बहुत लगभग कम 40-50 नहीं गए थे। स्टूडेंट था सर, बहुत मतलब देने कम देने ही स्टूडेंट नहीं आए एग्जाम लोग। दिया। यस सर, एग्जाम ही देने के लिए यहीं आए थे सर सर। फिर भी तो पटना सेंटर सर देने का है ही नहीं, जैसा एग्जाम होगा ना उस हिसाब से पटना देने का है ही नहीं सेंटर। अच्छा हो सकता है, तो कोई नहीं, बस अब तुम लोग जिसका हुआ है एडमिशन लो, बाकी वेट करो अगले लिस्ट। सर सेल्फ फाइनेंस का क्लास कब से स्टार्ट होता है? सेल्फ फाइनेंस का क्लास जनवरी से स्टार्ट होता है, दिसंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार तो सर साथ में रेगुलर का लेकिन रिजल्ट सर इस सर बिहार में वो जगह नकल भी चली थी, वो उनका हुआ एडमिशन? नकल तो अब तुम लोग बताओगे ना, तुम्हारे साथ किसका था, मैं थोड़ी देखने गया था यार। तुम लोग बताओगे ना किसके साथ बैठे हुए सर थे हम तो तो मैं। दिल्ली से हैं। हाँ तो जिसका साथ भाई हुए थोड़ा तो आराम बताएं। से बोलो ना भाई, समझे में नहीं आ रहा तुम्हारा बात। चलो सर अच्छा एक सर बात के लिए आप सर सर ये सीरियसली मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आप बता दीजिए सर एक कि एक मिनट। सेकेंड लिस्ट आएगा क्या? सेकेंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट भी आने का चांस है रेगुलर के लिए, हम लोग वेट करें या फिर सेकेंड लिस्ट में ही अगर सेल्फ फाइनेंस आ जाएगा तो उसी में एडमिशन ले ले? ये मैं एडमिशन लो, पूछूं। एडमिशन लो, वहां पर बोल देना कि मुझे अपग्रेड करवाना है, बात सिंपल है। क्योंकि एडमिशन नहीं लोगे तो अगर से उसमें नहीं लिया तो फिर किसी में नहीं आएगा। एक में आ गया अच्छा तुम्हारा नाम, उसको छोड़ दिए तो उसके बाद तुम्हारा अगला लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अच्छा सर अच्छा। सेल्फ से रेगुलर कहाँ हो पाएगा? सॉरी, फिर से बताना क्या बोलते थे। सर जैसे सेल्फ में रह दिया, अगर रेगुलर में अपडेट करवाएंगे तो हो जाएगा? वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, पूछ लेना टीचर से जो वहाँ पे रहते हैं, वो बताएंगे तुम्हें। बाकी मुझे ठीक है सर। ऐसा आइडिया नहीं है इस बार, क्योंकि नया सारा चीज़ हो रहा है, एक बार हो रहा है एडमिशन, तो मे भी हो सकता है नहीं। सर इस बात का अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मालूम है बहुत बड़ा अच्छा कोचिंग है ना, एक बच्चे का भी नहीं हुआ ना रेगुलर ना सेल्फ फाइनेंस, लेकिन यहाँ आप ऑनलाइन भी पढ़ा के अच्छे बच्चे का सिलेक्शन करवा दिए। हाँ यस बात सर, तो ये चीज थैंक यू की सर। मेहनत है, तुम लोग की मेहनत है। मैं तो कोशिश किया था जितना मैं तुम लोग को गाइड कर सकूं, अपना टाइम दिया। यस सर, गाइड नहीं अपना सर, तब भी आपने तो लग बहुत गाइड किया, ऐसा नहीं है, आपने आपकी वजह से हर एक चीज टाइमली पता चला और एजुकेशन में भी आपने बहुत मदद की है। बहुत अच्छा गाइड किया हम आपने। लोग ने 60 बच्चे में सर लगभग हो गया है फर्स्ट लिस्ट में। हाँ बाकी बस मेरे जानने वाले सब कोचिंग के लिए 20-20 सर हजार 25-25 हजार मंथली सर पे हेलो किए सर। हैं, फिर भी किसी का नहीं हुआ। अच्छा ओके। सर ये पूछ रहे हैं ना सर, अरे क्योंकि बताओ बताओ। यस सर जैसे कि मेरा है कि हमको सरकारी जॉब तो में जाना है, तो और तो मेरा सेल्फ फाइनेंस में हुआ है, तो उससे हमको कुछ दिक्कत नहीं ना होगा सर? नो नो, 1% भी नहीं, क्योंकि और तुम्हारे फिर डिग्री पर ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता सेल्फ फाइनेंस्ड है या रेगुलर है, ऐसा कुछ नहीं रहता उस पर। ओके सर, और सर और अगर कैंपस सिलेक्शन तुम्हें भी सर कोई दिक्कत नहीं ना होगा सर? देखो अरे तुम्हें पहला ही बोला कि मुझे चाहिए क्या, सरकारी। तो अगर से यस सर। तुम्हारा वो टारगेट है तो फिर कैंपस प्लेसमेंट ऑब्वियसली क्या प्राइवेट है वो। यस सर हाँ। लेकिन कंपनी आती है, मुझे लगता है मेरा था दोस्त, हम लोग का साथ में भी गए थे सेल्फ फाइनेंस वाला इंटरव्यू के लिए, तो होता है ऑब्वियसली, होता है सिलेक्शन, होता है प्लेसमेंट और होता है। तो ये सर सिविल ब्रांच तो मिला है सर, वो ले तो लेते हैं एवरेज एडमिशन। प्लेसमेंट क्या है वहाँ का? प्लेसमेंट यार सही है, देखो अदर मुकाबले में है अच्छी प्लेसमेंट, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी आती है तो बस तुम लोग आओ पढ़ाई करो यार, सर सिलेक्शन हो तो। अप्रोक्स मिनिमम क्या मैं पैकेज बताऊं?
यस सर। यस सर, यस। 3 से 6 मान लो, मैक्सिमम 6 जाता है डिप्लोमा वालों का। 3 से 6 मान लो किसी की डिस्प्ले। तो सर किसी का 6 गया है इस साल हाँ गया है, 6 नहीं, आई थिंक 5.5 गया है। सर डिप्लोमा बैकटेल में। कंपनी कैसे? बैकटेल कंपनी। मैं खुद बैठा था यार, अल्फा लेवल नाम था कुछ ऐसा, एक कंपनी एक का हुआ है उसमें। सर बैकटेल कैसी कंपनी? इरफान तुम थोड़ा ना 2x में नहीं 1x में बोलो यार, स्पीड तुम्हारी ज्यादा है। इरफान आराम से बोलो। सर बैकटेल कंपनी कैसी है? कैसे है, किस इंडस्ट्री का कंपनी है, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे इलेक्ट्रिकल। में। मे भी हो, मुझे उसके बारे गूगल में कर लो भाई, गूगल कर लो। नहीं आइडिया है। और सर एक डीआरडीओ करके आते हैं डिफेंस वाला सर, और एज ए रिसर्चर उसमें अपॉर्चुनिटी देती है सिविल मैक और इलेक्ट्रिकल वालों को, तो उसमें उसमें चांस मिलता है ना सर इसके थ्रू? हाँ हाँ, उसमें एसएससी जूनियर इंजीनियर तो के थ्रू आता है वैकेंसी उसका। सर एक बात पूछना है सर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में सर मतलब प्लेसमेंट की किस में ज्यादा है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में? एक मिनट रुको, काम पहला शदाब तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? सर मेरा वो तो डीआरडीओ के बारे में अभी पूछ रहा था सर। हाँ हाँ, डीआरडीओ। देखो डीआरडीओ है ना, एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। ड्रीम होता है बहुत लोग का वहाँ करना, क्योंकि ऑब्वियसली उसका नाम है। डिफेंस में काम है। हाँ डिफेंस में, तो उसका एज ए रिसर्चर देती है सर। हाँ तो सुन लो यार थोड़ा मेरा बात भी। तो वहाँ पर है ना कि तुम्हें ऐसा मालूम नहीं चलेगा कि हाँ वैकेंसी निकला है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। वहाँ थोड़ा अपडेटेड रहना पड़ता है, तुम्हें उसकी वेबसाइट पे जाते रहना पड़ेगा। इंटर्नशिप आती है तो उसके लिए देखते रहना पड़ेगा। तो वो तुम्हें है कि उतना पॉपुलर नहीं उसकी वैकेंसी आ रही, तुम्हें खुद से अपडेट रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो वो सब है। बाकी बहुत लोग हैं जामिया के, डीआरडीयू में भी गए हैं, बीटेक के डिप्लोमा लेवल तक के भी। तो ऐसा नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यार, आओ। अभी मेरे एक ये कजन है, वो अभी डीआरडीओ में इंटर्नशिप लगा बीटेक। हाँ बहुत लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है, जाने वाले जाते हैं यार। चलो नेक्स्ट एक राम का क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? यही क्वेश्चन था ना? यस सर, मतलब सर किस में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है और मतलब मुझे लगता है वैकेंसी किस में ज्यादा आता है? इलेक्ट्रिकल के ज्यादा आते हैं, क्योंकि तुम देखोगे उसका प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है, कहीं कहीं आरआरबी जेई वगैरह में भी आता है इलेक्ट्रिकल का। प्राइवेट में भर भर के इलेक्ट्रिकल। और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो, उसका है स्कोप, लेकिन थोड़ा हायर एजुकेशन कर लोगे तुम ना तो ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा। मतलब तुमने कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, तो तुम्हारा वैल्यू ज़्यादा रहेगा। अब तुम भी डिप्लोमा पर जाओगे करने इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो फिर थोड़ा सा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारना पड़ेगा इधर उधर, तब जाके मिलेगा। क्योंकि मतलब अभी सर अब्रॉड में जैसे सऊदी दुबई में सर इलेक्ट्रिकल का ज्यादा डिमांड है ना? हाँ है, बहुत है, ऐसा नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा जो है ना बिहार पॉलिटेक्निक में हो गया है, तो उसमें मतलब तो मैं काउंसलिंग हालांकि सब बोल रहा है जल्द होने वाला है, तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ जामिया में हो, तो क्या सेकंड लिस्ट कब तक आएगा जो हो जाएगा सर? सेकेंड लिस्ट आई थिंक आएगा, एडमिशन तुम्हारा 26 तक, तो जी हाँ। मान लो तुम अगले महीना आ जाएगा, अगस्त अगले दस स्टार्टिंग दस वीक में। 15 दिन में आ जाता है, 15-20 दिन में, 10 अगस्त तक आ जाएगा। स्टार्टिंग 15 अगस्त के पहले आ जाएगा। फर्स्ट वीक से पहले, हाँ फर्स्ट वीक, विद इन फर्स्ट वीक आ जाएगा। अच्छा, तो उसमें सर चांस है ना फिर अब आने का? हो सकता है ना सर? हाँ तो बता तो दिया तुमको। अरे सदा भाई तुम्हारा 44 नंबर है ना? हाँ 44.25 करके है। अरे तो मतलब तुम्हारा तो हो जाना चाहिए, लेकिन क्या पता तुम्हारा रोल नंबर क्यों नहीं है। हमको लग रहा है वेटिंग बहुत कम होगा तुम्हारा, 15-20-10 होगा। हाँ तो अगली बार हो सकता है, पूरा चांस है शदाब का आने का नाम। जी इंशाल्लाह आ जाए। एक लिस्ट और वेट कर लो, 15-20 सहवाज का दिन। भी है सर, सहवाज का भी था 43.75 है उसका, 43.75। तो उसका भी हालांकि अगर होता तो उसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में तो हो जाना चाहिए, उसका भी नहीं आया, वो भी बहुत अफसोस कर रहा था। हाँ रेहान का भी ऐसा ही कुछ मसला है, तो बाकी हम्म, है ऐसा कुछ, मैं देखा हूँ, उसका जी मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा है। मैं बात करूंगा किसी तो फिर बताता हूँ तुम्हें। जी जी। कोई अलग क्वेश्चन है किसी को पूछना पूछ लो, अदरवाइज मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मुझे निकलना है यार, थोड़ा काम है। सर आप अब क्या करेंगे, मतलब जॉब करेंगे उसके बाद बीटेक करेंगे कि बीटेक नहीं करेंगे?
मेरा तो जॉब चल रहा है, बाकी तुम्हें बात करनी डिटेल में ना तो बाद में करेंगे यार। मतलब जॉब चल रहा है मेरा, साथ में बीटेक भी देखते हैं, होगा तो सही है। अच्छा सर एक मिनट, आपको काम है तो आप चले जाइए, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ कर लो फिर। हेलो सर। हाँ बताओ अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अरे सर अस्सलाम। और बोलो भाई। खैरियत है? अशरफ को बोलने दो। हाँ सब सही है भाई, तुम बताओ जल्दी से क्वेश्चन क्या है। यस सर, मेरा ना सेल्फ फाइनेंस में हुआ सीवी, हाँ सही है, अच्छी बात है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि रेगुलर में होने के लिए। रेगुलर में तो बता तो दिया प्रोसेस तुम्हें, जाना है वहाँ एडमिशन लो, जाकर वहाँ पर पूछ लेना, हो जाएगा तो अपग्रेड अपग्रेड करवा लेना, हो जाएगा सब। मतलब सर, मतलब का सेकंड लिस्ट में नाम आ गया सर, सेल्फ फाइनेंस रेगुलर में सेकंड लिस्ट में। बता तो दिया तुम्हें, अगर फर्स्ट लिस्ट में आ गया सेल्फ फाइनेंस में, तुम नहीं एडमिशन लोगे तो तुम्हारा सेकंड लिस्ट में नहीं आएगा। वो एडमिशन तो सर एडमिशन मतलब पैसा कितना, जो सेल्फ फाइनेंस में पैसे देने पड़ेगा सर? हाँ सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन लोगे फिर तुम बता देना सर को कि मुझे रेगुलर भी चाहिए, तो होगा कुछ ऐसा ऑप्शन तो कर लेंगे। हेलो सर सर। नहीं तो नहीं होगा। हेलो, सलाम वालेकुम सर। सर हाँ फैजू सर बताओ। एक और क्वेश्चन है सर। सर रुक जाओ इकराम, पहले उसको बोलने दो फैजू। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरे अभी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, मैं कह रहा स्पॉट राउंड हो गया क्या? हो सकता है, बहुत कम चांस है लेकिन इस बार, क्योंकि सेकंड लिस्ट या हो सकता है थर्ड लिस्ट तक मेरा फिल हो जो जाए। गया ना 37 है बन रहा है सर। सेल्फ फाइनेंस में हो सकता है बचेगी सीट तो स्पोर्ट का निकल सकता है, बाकी रेगुलर को मुश्किल है। तो सर ये एडमिशन स्पॉट में डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है ना, कट ऑफ तो नहीं हाँ जाता ना? कुछ नहीं जाता, तुम्हें अप्लाई करना होता है सिंपल सा, बस हो गया एडमिशन। फॉर्म आता है ना उसका, इसका स्पॉट हाँ राउंड का? हाँ तो वो फॉर्म किससे आता है। पता चलेगा फिर? मैं बताऊंगा यार, तुम ग्रुप पर क्यों बताओ। इस ठीक है बार सर। बोल चुका हूँ कि तुम लोग को बताऊंगा मैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है। बताओ इकराम, सो सर बताओ एक, आगे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि सर मान लिया सेल्फ फाइनेंस में हो गया और फिर स्पॉट वाला आने वाला होगा, तो स्पॉट के लिए वेट करेंगे कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लेंगे? नहीं एडमिशन हो गया तो फिर तुम्हारा गया वहां से भी। अच्छा, वहां से चला गया। ओ। रेगुलर का अच्छा। मुश्किल है इस बार स्पोर्ट का निकलना, बाकी स्पोर्ट एडमिशन सेल्फ फाइनेंस का हो सकता है। तो तुम्हारा ऑलरेडी सेल्फ फाइनेंस में हो चुका है, तुम क्यों परेशान, मतलब होएगा तो। अच्छा। सर फिर फाइनेंस की फीस उतनी होती है? सेल्फ फाइनेंस की फीस 30,000 फीस वही होती है भाई, 30,000। 28,000 समथिंग होता है, 28,000 समथिंग कुछ, एक साल का। चलो फिर मीटिंग को मैं एंड करता हूँ, बताओ किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये सर, अच्छा सर, सेल्फ फाइनेंस वाला को सर हॉस्टल मिलने का सर कोई चांस हल्का सा भी? नो नो नो, नहीं मिलता, खासकर डिप्लोमा वालों को नहीं मिलता, और अदर जो कोर्स के डिप्लोमा होते हैं उसमें मिल जाती है। ठीक जासिम सर। तुम बताओ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, कुछ पूछना हो? अदरवाइज मैं एंड कर रहा हूँ, अगर से होगा तो सर मेरा सर एक क्वेश्चन है। बताओ जल्दी। हाँ बताओ। सर किस ब्रांच के लिए सर सबसे ज्यादा कंपनी आती है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में? पिछले साल की बात करें तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ज़्यादा थी, और सबसे कम सीएस का। इस बार का नहीं ट्रेंड मालूम यार, हो सकता है सीएस सीएस का? इस बार ज़्यादा। सबसे कम सीएस का? जी हाँ। सर आप काम है तो चले जाइए, हम और कुछ का जवाब देते थे सर, मेरे भी कुछ पता है। सर एक और बात सर, हेलो। हाँ बताओ। सर मैं मतलब जनरल में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो सर जनरल में कंप्यूटर का 72 है कट ऑफ, हाँ और मेरा 60.50 नंबर है, तो मैं अपग्रेड कराऊंगा सर तो होने का चांस है 5-6 नंबर सर, लेकिन डाउन जाता है तो हो जाएगा यार, हो मतलब सकता है। देखो उसमें सीएस में आई थिंक बहुत कम ही लोग कैंसिल करवाते हैं जिसका हो जाता है, तो कैंसिल वगैरह हुआ कुछ ऐसा तो हो सकता है। फॉर्म डाल देना अपग्रेड का, बाकी होना होगा तो हो जाएगा, नहीं भी होगा तो क्या मसला है। यस सर। चलो ओके, जी सर। वन सेकेंड, कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपका सिलेक्शन हुआ है, थैंक फाइनली यू आप सर। जामिन बन चुके हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही है, आइए आप जामिया में एडमिशन लीजिए, और जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करें। बाकी कुछ भी हो मुझसे कॉन्टैक्ट में रहना, आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन। ओके, थैंक यू सो मच।